नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका जो फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएसएससी बाय नवीन पे। तो दोस्तों आज आप डिस्कस कराएंगे अपना जो तीसरा जिला चल रहा है, तो उसका नाम है दोस्तों अम्बाला। ठीक है, तो कुछ अपने कल डिस्कस कर लिया था, तो आज उस आगे हम स्टार्ट कराएंगे। तो जो साथी चैनल पर नया जुड़ा हुआ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और हाँ, एक बात मेरे जरूर ध्यान रख लियो कि मैं कंटेंट आप तक बहुत दमदार देने ला रहा हूँ। तो यदि आप नए मान लो, आप नहीं सोचो कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो वीडियो ना 2x की स्पीड पर देख लियो सारे। ठीक है सॉरी भाई। तो वीडियो ने 2x की स्पीड पे देख लियो, यदि आपने नहीं लगा कि हमारा टाइम वेस्ट होने लग रहा है। ठीक है, तो और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। और अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, इसे नाम था जो हमारे चैनल का नाम है, नहीं मैथ फॉर एचएसएससी बाय नवीन नाम था हमारा। टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो भी ज्वाइन कर लियो दोस्तों। ठीक है तो चलिए भाई कराएंगे स्टार्ट अपना जिला। तो अम्बाला जिला हमारा चल रहा है, तो वही स्टार्ट कराएंगे। तो चलो भाई देखो, तो दोस्तों हमने पढ़ लिए थे, मंदिर पढ़ लिए थे और मेले पढ़ लिए थे अम्बाला जिला के। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे गुरुद्वारे भाई। ठीक है, गुरुद्वारे पढ़ाएंगे आज। तो देखियो भाई, तो सिंपल सी ट्रिक है भाई, लगातार मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ ले मरोगे। ठीक है, जे न्यू है लगातार न्यू वेट करते रहे कि जल्द सीटी का नोटिफिकेशन आओ, जल्द स्टार्ट करना पड़ना, तो भाई तब इतना आप पे इतना बर्डन आ जाएगा कि आप इतना सिलेबस सामने कौन सको। ठीक है, तो इसलिए डेली पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत कोई नहीं। 3-4 घंटे भी दिए हुए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो करें डिस्कस गुरुद्वारे। दोस्तों गुरुद्वारे, गुरुद्वारे सिरसा में सबसे सॉरी अम्बाड़ा में बहुत हैं। तो हर एक जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है सिर्फ वो ही पढ़ाएंगे अभी। तो देखो भाई, गुरुद्वारे, एक मिनट भाई, और आज पेन की सेटिंग नहीं आ रही। गुरुद्वारे, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो आज आप डिस्कस कराएंगे दोस्तों गुरुद्वारे, जो भी इंपॉर्टेंट है सारे पढ़ाएंगे दोस्तों। देख, जो पहला गुरुद्वारा है अपना, तो वो है दोस्तों अपना मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा। आपने गुरुद्वारा में क्या याद करना है कि आपने सिर्फ वो याद करना है कि यो गुरुद्वारा किस गुरु से रिलेटेड है, और अपना गुरुओं के नंबर भी याद करने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला अपना जो गुरुद्वारा है मंजी साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों सबसे पहले तो आपके जो गुरुद्वारा है यो कहाँ पड़ा है? आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है कहाँ पे? यो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप नोट कर लोगे, यो है अम्बाड़ा में। ठीक है, अम्बाड़ा लिख लियो, अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है यो। और ये सिखों के दोस्तों, सिखों के नहीं, वैसे तो गुरु तो अपने भी थे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे गुरु छठे छठे गुरु, छठे व नौवें गुरु को समर्पित है दोस्तों। नौवें गुरु को समर्पित है, को समर्पित है दोस्तों। छठे गुरु और नौवें गुरु को समर्पित है। ये अपना न्यू भी पेरा होना चाहिए कि छठा गुरु कौन सा था। दोस्तों छठे गुरु थे हरगोविंद, और 10वें, सॉरी दोस्तों 9वें नहीं 10वें, तो यहाँ मिस्टेक होगी भाई। तो यहाँ पे 10वें कर लियो। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आऊगा। 10वें गुरु, छठे और 10वें गुरु, छठे और 10वें गुरु को समर्पित है गुरुद्वारा। और जो छठा गुरु था हमारा, तो वो हरगोविंद है, और जो 10वां गुरु है गुरु गोविंद जी है। ठीक है दोस्तों, तो यो था पहला गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो उम्मीद करूँ आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जो नेक्स्ट गुरुद्वारा, जो दूसरा गुरुद्वारा है, तो वो समझो ध्यान से। तो सेकंड गुरुद्वारा दोस्तों, आसानी से पढ़ लो, आराम आराम से पढ़ लो, आसानी से सिलेबस कवर हो जाए डेली। 2-3 दिन में अपना जी यदि एक भी आपका जो है जिला कंप्लीट होगा, तो आपने देख लो, आप अभी पे आप पे 2-3 महीने हैं, तो लगभग तो आपकी हरियाणा जी की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी रहेगी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हरियाणा की, तो उसके मैं अलग तरह नोट्स बनाने लग रहा हूँ। और बिल्कुल इतने इतने गजब नोट्स बना के दे दूँगा आप तक कि आप सोच नहीं सकते, इतना इतना हाई लेवल के नोट्स बनाने लग रहा हूँ दोस्तों। और मैं अपना एक दिन डेमो भी दिखा दूँ नोट्स का। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जुड़ियो चैनल था, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। ओडे में आप तक सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो पीडीएफ है दोस्तों वो भी मैं उसमें डालता रहूँ। ठीक है, उसमें बेस्ट बेस्ट क्लास हर एक टीचर की वहाँ पर पढ़ी पाओगे अपने, तो वहाँ पर चेक कर सको। ठीक है, तो अब जो सेकंड गुरुद्वारा है आपका, वो है दोस्तों आपका गुरुद्वारा है बादशाही बाग गुरुद्वारा भाई, बादशाही बादशाही बाग गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने डिस्कस करना है। तो दोस्तों यो आपका कड़ा पड़ा है, यो भी आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, अम्बाड़ा में है। तो यो किस गुरु को समर्पित है वो ध्यान रख लियो। तो ये दोस्तों 10वें गुरु, अब मैंने अपन डिस्कस करते हैं 10वें गुरु,
10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है भाई, ठीक है, 10वें गुरु। और ये कहाँ पढ़ाई है दोस्तों, NH 52 पे, NH 152 पे आपका यो पड़ा है, ठीक है। अब आप पढ़ाएं दोस्तों तीसरा, जो तीसरा गुरुद्वारा है वो इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड गुरुद्वारा दोस्तों, वो गुरुद्वारा आपका पंजो खेड़ा गुरुद्वारा, पंजो खेड़ा, पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, ठीक है दोस्तों, पंजो साहिब गुरुद्वारा, पंजो खेड़ा। ये कहाँ दोस्तों, ये पंजो खेड़ा गाँव में है, जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का गाँव है। और यो दोस्तों सिख जो हमारे गुरु हुए हैं, कौन से गुरु हैं दोस्तों, सिखों के 8वें गुरु, ठीक है। तो कौन से गुरु, 8वें गुरु को समर्पित है। कौन से गुरु, 8वें गुरु हरि कृष्ण जी को, ठीक है। तो 8वें गुरु को समर्पित है दोस्तों, 8वें गुरु को, 8वें गुरु के नाम, क्या नाम था दोस्तों, तो हरि कृष्ण जी को, हरि कृष्ण जी को समर्पित है दोस्तों, ठीक है भाई। तो आपने न्यू डिस्कस करना है। तो यदि आप डेली क्लास लगाए जाओगे तो आपका आसानी से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो फोर्थ पढ़ने वाले यहाँ पे, वह दोस्तों चौथा गुरुद्वारा, हमारा जो फोर्थ गुरुद्वारा है उसका नाम है दोस्तों लखनौर, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा दोस्तों। और ध्यान से पढ़ना आपने, ठीक है, इनके कर्म याद करने हैं। और आपने जो भी इनसे रिलेटेड गुरु हुए हैं तो वो भी आपने याद करना है। लखनौर साहिब ही होगा दोस्तों, लखनौर में है, लखनौर जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, ठीक है। तो अपने जो अगला गुरुद्वारा है अपने देखो, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही याद करना है, मतलब जिस भी मैंने गुरु का कर्म बताया, जिस भी गुरुद्वारा रिलेटेड बताया मैंने, सिर्फ वो याद कर लियो, ठीक है। सारे सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम 5वां गुरुद्वारा पढ़ाएंगे। बस ने पूछा लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो दोस्तों अम्बाला में, ठीक है। अब है दोस्तों गेंदसर गुरुद्वारा, गेंदसर, गेंदसर साहिब गुरुद्वारा, गेंदसर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है दोस्तों, गेंदसर साहिब गुरुद्वारा। यो कहाँ दोस्तों आपका, यो कहाँ दोस्तों, यो है बन्नो खेड़ी गांव में, बानो खेड़ी, सॉरी दोस्तों, बानो खेड़ी गांव में। कहाँ पे, बानो खेड़ी गांव में दोस्तों, एक वहाँ स्थित है बानो खेड़ी, बानो खेड़ी गांव कहाँ पे दोस्तों, अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ, बानो खेड़ी गांव में, अम्बाड़ा में। तो किस गुरु से रिलेटेड है दोस्तों, ये 10वें गुरु से रिलेटेड है। कौन सा गुरु थे, 10वें गुरु से, 10वें गुरु को समर्पित है दोस्तों, 10वें गुरु। 10वें गुरु कौन हुए, आप तो बता दिया मैंने, 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है ये गुरुद्वारा, ठीक है। तो अब आप डिस्कस कराएं दोस्तों छठा गुरुद्वारा। तो उस पर देखो भाई, जो छठा गुरुद्वारा है आपका, वो कौन सा है दोस्तों, वो समझ लियो। तो छठा गुरुद्वारा आपका शीशगंज गुरुद्वारा भाई, शीशगंज गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है। शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। तो भाई जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो दोस्तों। आप खातर बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आने लगे। ये कहाँ दोस्तों आपका, ये भी आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों सिखों के जो 9वें गुरु हुए हैं दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी, उनको समर्पित है दोस्तों, ठीक है। जो 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु को समर्पित दोस्तों। यू क्या नाम था, तेग बहादुर गुरु जी, तेग बहादुर, ठीक, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर जी को समर्पित है, तेग बहादुर जी को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम 7वां गुरुद्वारा पढ़ाएंगे, बहादुर। जो 7वां गुरुद्वारा हम आप डिस्कस कराएंगे दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने ध्यान रखना है। तो गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब। पहले इस गुरुद्वारा लिखा होगा, गुरुद्वारा, एक मिनट भाई, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, मर्दो साहिब। यदि आपने मेरी स्पीड कम लगा तो वीडियो नेट लाइव तो चल नहीं रही, रिकॉर्डेड है, तो आप 2 की स्पीड तय करके देख सको भाई, ठीक है। तो वीडियो ने 2x की स्पीड तय करके देख लिया करो। तो मर्दो साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, यू बानो खेड़ी गाँव में, ठीक है, बानो खेड़ी कहाँ पे है, बानो खेड़ी। तो आपने दोस्तों ध्यान से सारे नोट करने हैं, साथ साथ में नोट और साथ साथ नोट कर लो। तो बानो खेड़ी गाँव, बानो खेड़ी कहाँ पे दोस्तों, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने लग रहे हैं तो दोस्तों बानो खेड़ी कहाँ पे, अम्बाड़ा में, ठीक है। तो यदि पूछा जाए तो किस गुरु से रिलेटेड दोस्तों, यो भी 9वें गुरु से रिलेटेड है, 9वां गुरु तेग बहादुर, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो बस इतना लिख दूँ मैं, 9वें गुरु को समर्पित है, ठीक है।
9वें गुरु को, 9वें गुरु। ठीक है दोस्तों, तो जो हरियाणा में दोस्तों जितने भी गुरुद्वारे हैं लगभग 90% के आंसर 9वें गुरु तेग बहादुर जी आएंगे। ठीक है, यदि मान लो आप पे इसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो आप पे मतलब फर्स्ट जो कि किसने करेक्ट आंसर आपने पता नहीं है कि किस रिलेटेड है, लेकिन आप उसमें एक तरीका था तुक्का भी लगाया इसको कि हाँ हमारा लगभग जितने भी गुरुद्वारे लगभग 9वें गुरु तक ही रिलेटेड हैं, तो आप 9वां गुरु तेग बहादुर जी लगाया इसको। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं करना, लेकिन हाँ 80-90% दोस्तों चांस हैं कि हम जो है लगभग हमारे जो गुरु हुए हैं लगभग तेग तेग बहादुर जी ही लगभग हरियाणा के गुरुद्वारे तक रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, तो अब आप डिस्कस करेंगे दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो दोस्तों। एक जो ये आपने याद करना बस 8वां गुरुद्वारा है दोस्तों, 8वां गुरुद्वारा है गुरुद्वारा सूर्य कुंड गुरुद्वारा, सूर्य कुंड गुरुद्वारा दोस्तों। ठीक है, सूर्य कुंड गुरुद्वारा आपने याद करना है, सूर्यकुंड गुरुद्वारा यो आपने याद करना दोस्तों। यो कहाँ दोस्तों, यो भी आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, ये मतलब अम्बाला। ठीक है, अपने याद कर लियो क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो कम है दोस्तों लिखने खातर। तो 9वां गुरुद्वारा वो पढ़ाएंगे आप दोस्तों, वह बाउली साहिब गुरुद्वारा, बाउली साहिब गुरुद्वारा, बाउली साहिब गुरुद्वारा, बाउली साहिब गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो गुरुद्वारा यू कहाँ दोस्तों, यो भी आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये हो गए इंपॉर्टेंट आपके गुरुद्वारे जो आपके अम्बाला जिला से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब आप पढ़ाएंगे दोस्तों एक एक करके आपके पर्यटन स्थल गुरुद्वारा सॉरी पर्यटन स्थल किसके, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है भाई, तो चलिए चलेंगे कराएंगे स्टार्ट। तो भाई अब आप पढ़ाएंगे पर्यटन स्थल। तो जो पर्यटन स्थल आप एडिंग लगा लियो पर्यटन स्थल। ठीक है, क्योंकि बार बार मेरे पे लिखी नहीं जानती और यहाँ पे स्पेस भी कम है, तो इसलिए एक बार लिख दूंगा आपके याद रह जाओगा पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल लिखा है भाई। ठीक है, पर्यटन स्थल कराएंगे। तो यदि मेरे पास पॉसिबल हो उसका तो मैं हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं आपसे जो या भी दे दूंगा, मतलब PDF भी दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप जुड़े रहिए बस सारे। तो पर्यटन स्थल दोस्तों पहला यदि आप पर्यटन स्थल की बात करें तो पहला पर्यटन स्थल का नाम दोस्तों लक्खी शाह की दरगाह दोस्तों। पहला जो पर्यटन स्थल का नाम दोस्तों लक्खी शाह की दरगाह, शाह की दरगाह, लक्खी शाह की दरगाह कहाँ दोस्तों, यह अम्बाड़ा में है। ठीक है, तो एक आपने यो नोट करना है। तो दूसरा दोस्तों लक्खी शाह की दरगाह कहाँ पे दोस्तों, अम्बाड़ा में है। तो दूसरा है आपका, दूसरा आपने याद करना है तकवाल शाह की दरगाह भाई, तकवाल शाह की दरगाह, यह भी दोस्तों कहाँ पे, अम्बाड़ा में है। ठीक है दोस्तों, और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तीसरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी है तीसरी इंपॉर्टेंट आपकी दरगाह, तीसरी इंपॉर्टेंट है कौन सी है यह तीसरी भाई, तो यह है दोस्तों पीर नौगजा की दरगाह, पीर नौगजा की दरगाह दोस्तों। इसके रिलेटेड मैं आपको 2-3 बात बताऊंगा तो वो आपने याद करनी है। एक मिनट में इसकी अलग लिख लूँगा, पीर नौगजा की दरगाह भाई, पीर नौगजा की दरगाह, पीर नौगजा, पीर नौगजा। तो जो पीर नौगजा दोस्तों मतलब कुछ लोग तो रिलेटेड है कि पीर जो है 9 गज का था, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पीर नौगजा की दरगाह मतलब पीर इतना 9 गज का नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ मिथ है कि मैं वो अब तक इसमें डिस्कस करूँगा। तो पीर नौगजा की दरगाह के बारे में डिस्कस करांगे। तो ये मिथ है कि पीर जो है 9 गज का पीर था, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ तो ये इस पीर से रिलेटेड के क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो देख लो भाई। पीर नौगजा की दरगाह से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनाएंगे वो देखो सारे एक बार। तो दोस्तों यो जिया दरगाह दोस्तों ये शाहबाद में है। कहाँ पे, शाहबाद में, जो कि कुरुक्षेत्र जिला का गाँव है। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार अम्बाड़ा भी माना जावा है। ठीक है, शाहबाद जो है पूरी बॉर्डर में पड़ा है शाहबाद, वैसे शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ा है लेकिन मान्य अम्बाड़ा में जावा है। ठीक है, तो अम्बाड़ा है कुरुक्षेत्र वो आपने देख लेना, और NH 44 पे पड़ा है। यदि पूछा तो कहाँ पे है वे, शाहबाद। वहाँ पर जैसे एक शाहबाद आवा, मारकंडा आवा है। यदि आप पंचकुला की तरफ जाओ तो शाहबाद मारकंडा आवा है नहीं, तो शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ा है, लेकिन कुरुक्षेत्र की जगह कई बार शाहबाद पहले अम्बाड़ा में था, तो अम्बाड़ा भी माना जावा है। ठीक है, तो अम्बाड़ा भी आपने कर लेना है याद। वैसे शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में पड़ा है। तो यह दोस्तों है कहाँ पे, यह दोस्तों NH 44 पे, NH 44 पे। ठीक है, तो यह है NH 44 पे शाहबाद
कुरुक्षेत्र में, जो कि अम्बाड़ा भी माइनस का है, ठीक है, अम्बाड़ा भी माना जाए। वैसे तो एग्जैक्ट तो शाहबाद कुरुक्षेत्र में आओ दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों इस पीर लेडी के जो है इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर के माना जावा है कि जहाँ पर इसमें मनोकामना पूरी होने पर क्या चढ़ाई जाओ, यानी आप जाओगे तो वहाँ पर आप जो भी मनोकामना मांग के आओगे पीर पे, तो आपकी जो मनोकामना वो पूरी होगी, और पूरी होने के बाद जो है उस वहाँ पे आपने गड़ी चढ़ाई आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किस रिलेटेड है या, तो जहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर मनोकामना पूरी होने पर दीवार गढ़ी दोस्तों, ये गढ़ी नहीं जो सीता मान दो, तो दीवार गढ़ी चढ़ाई जावे, ठीक है। तो आपने दीवार गढ़ी चढ़ानी है, ठीक है। तो इनका यदि आप जाओ तो उस तरफ तो मैं कही हो कि हमारा सिटी पास हो जाए, ठीक है। तो वहाँ फिर बाद में आपने दीवार गढ़ी चढ़ाएगा आनी पड़ेगी। तो दीवार गढ़ी दोस्तों आप यहाँ पर चढ़े है, ठीक है भाई। तो इस पीर नौगदा की मज़ार बोल दो, दरगाह बोल दो दोस्तों। तो ये आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट दरगाह है, क्वेश्चन भी बना है। तो यहाँ पूछा जाओ किस उसमें पढ़ा है, तो यहाँ NH-44 पे पढ़ा है, ठीक है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ाएंगे यहाँ पे जो चौथी दरगाह है, तो वो देख लियो दोस्तों। चौथी दरगाह नहीं, अब हम और पढ़ाएंगे, या फिर पवित्र रिडीमर चर्च है दोस्तों, ठीक है, या होली बोल दो, पवित्र बोल दो, होली भी पवित्र है, ठीक है, होली की धर्म रिलेटेड है होली, ठीक है, होली बोल दो, पवित्र बोल दो, रिडीमर चर्च दोस्तों, ठीक है दोस्तों। है कहाँ पे है, यह भी अम्बाड़ा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो अगली है दोस्तों सेंट पॉल, पांचवी है सेंट पॉल चर्च दोस्तों, यह भी आपने याद करनी है, सेंट पॉल चर्च। यह भी कहाँ दोस्तों, यह भी आपकी अम्बाड़ा में, कहाँ पे है आपकी अम्बाड़ा में पड़े है, ठीक है, अम्बाड़ा में। तो इस तरह आपकी बात याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने दोस्तों इसमें क्या था, इसकी आप एक बात याद रखोगी, पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस पर बम गिराया गया था नहीं दोस्तों, तो इसे ध्वस्त किया गया था, ठीक है। जो पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इसको 1965 का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। यह चर्चा में रही थी, चर्चा में कब रही थी या, चर्चा में 1965 में रही थी, चर्चा में कब रही थी या 1965 में। 1965 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में इसको बम गिरा कर ध्वस्त किया गया था, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐसा पूछा भी जाओगा भाई कि किस युद्ध में यह चर्च दोस्तों, आप या फिर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना देंगे कि सेंट पॉल चर्च है या किस रिलेटेड है, और कब चर्चा में आई थी, या फिर या किस जिला में पड़ा है, और या फिर न्यू भी क्वेश्चन बना देंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में किस जिले की चर्च को ध्वस्त कराया गया था, तो आपने अम्बाड़ा जिले की सेंट पॉल चर्च का नाम भी अपना ऑप्शन मिलेगा, तो आप करेक्ट करके आ सको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बढ़िया करें दोस्तों, और यदि इतनी गहराई तक पढ़ोगे तो आपका चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो भाई, तो मैं आप तो बार बार नहीं कहना पड़ा मैंने। देखो भाई, तो छठा पॉइंट और नोट करो इसका सॉरी भाई। तो छठा दोस्तों किंगफिशर पर्यटन स्थल, किंगफिशर तो जानते हो सारे, उस पर बहुत कोतरी छपी हुआ है, किंगफिशर पर्यटन स्थल। तो यो भी कहाँ दोस्तों, किंगफिशर पर्यटन स्थल, ये भी आपका अम्बाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं दोस्तों, अगला जो अपना पॉइंट है वो नोट करिए सारे। तो पॉइंट है दोस्तों अगला, तो अपना सातवां पॉइंट है दोस्तों, सॉरी सातवां पॉइंट आपका वो है दोस्तों आपका ओल्ड डाक बंगला दोस्तों, ठीक है। सातवां पॉइंट आपका ओल्ड डाक बंगला, ठीक है। यो भी कहाँ दोस्तों, यो भी आपका अम्बाड़ा में है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, यो आपका अम्बाड़ा में है स्थित है, ठीक, ओल्ड डाक बंगला। अब आपने इसका निर्माण और आपने इसकी पूरी डिटेल जाननी है दोस्तों। इसका जो निर्माण 1890 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, 1890 में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो आपने याद करने हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था 1902 में, 1902 में इस तरीके को लेकर आपने याद करना है कि 1902 में अम्बाड़ा यात्रा के दौरान जो महारानी विक्टोरिया थी यहाँ रुकी थी भाई, ठीक है। 1902 में महारानी विक्टोरिया
महारानी विक्टोरिया रुकी थी। विक्टोरिया यहाँ पे रुकी थी भाई, विक्टोरिया रुकी थी अम्बाला यात्रा के दौरान। ठीक है भाई, तो अपने इस तलेटी यह बात आपने याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल लो, 8वां पॉइंट। तो भाई जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसे कंटेंट या फिर इतना अपना कोई नहीं पढ़ाता जितना गहराई तो मैं अपने पढ़ाने लग रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो आगे दोस्तों यूरोपीय कब्रिस्तान, यो आपने यूरोपीय, ये जो यूरोपिया हो गया, ओल्ड डाक बंगला हो गया दोस्तों, ये सारे अंग्रेजा टाइम के बने हुए हैं। तो ये आपने याद करने जरूरी इंपॉर्टेंट। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, जो आप पकड़ा है यो आपका अम्बाड़ा में, आपने याद करना है अम्बाड़ा में। ठीक है भाई, तो इस तरह के याद करोगे तो यो इसका निर्माण कब हुआ था भाई, इसका निर्माण हुआ था जब वह रानी विक्टोरिया आई थी, कब आई थी वह 1902 में, 1902 में इसका निर्माण हो गया था। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो ये वह रानी विक्टोरिया कब आई थी, 1902 में आई थी। तो 1902 में इसका निर्माण हो गया था, 1902 में इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो यहाँ अपना याद करने हैं चीज़ सारी। तो 1902 में निर्माण हो गया था। तो जो एंग्लो बोर युद्ध के बंदी बनाए गए सैनिकों को यहाँ दोस्तों दफनाया गया था। ठीक है, ये आपने याद करना है कि एंग्लो युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर युद्ध, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दोस्तों यहाँ में शहीद हुए सैनिकों को यहाँ दफनाया गया था। ठीक है, दफनाया गया था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। तो उम्मीद करूँ आपने समझ में आने लगी होगी हर एक चीज़। तो नोट भी करते होगे, तो नोट नहीं करो लेकिन थोड़ी सी सुन लिया करो 2 की स्पीड करके। ठीक है दोस्तों, अब आप डिस्कस कराएंगे अपना अलग अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट आपका 10वां पॉइंट, सॉरी 9वां पॉइंट, वो क्या है, वॉर हीरो मेमोरियल दोस्तों, वॉर हीरो मेमोरियल। तो ये किस तरह था आप पूरी डिटेल जानांगे इसमें। तो वॉर हीरो वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल भाई। ठीक है, ये कहाँ दोस्तों, ये आपका जो भी आपका अम्बाड़ा में खड़ा है, अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में। ठीक है, आपने याद। और ये किस तरह दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जितने भी शहीद हुए थे उनकी याद में दोस्तों। ठीक है, 1857 की क्रांति में हुए शहीद, शहीद ठीक है दोस्तों, उनकी याद में बनाया गया था। और कितने एकड़ में, 22 एकड़ में ये बनाया गया था। ठीक है, 22 एकड़ में ये मेमोरियल बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, जो आपका 9वां है, 10वां है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क दोस्तों। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये भी आपका दोस्तों अम्बाड़ा में है, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा कैंट में दोस्तों ये। ठीक है, ये कहाँ है आपका, अम्बाड़ा कैंट में, अम्बाड़ा कैंट में आपका ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका अम्बाड़ा कैंट में है। और एक है दोस्तों, एक रह गया आपका, एक दो और डिस्कस कर लेंगे। तो वो है आपका नौरंग राय तालाब, नौरंग राय तालाब, नौरंग राय तालाब। ठीक है दोस्तों, तालाब, यू आपका अम्बाड़ा में खड़ा है, अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में। ठीक है भाई, तो और जो किस तरह है दोस्तों, ये भगवान विष्णु का वामन, वामन अवतार मैंने कल भी बताया था आपसे, भगवान विष्णु का वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार भी बताया था कि वह नाटा मतलब बोना की मूर्ति यहाँ तक मिली। ठीक है, अगला देखो भाई, 12वां देखो भाई अगला,
तो 12वां दोस्तों तो अगला दोस्तों सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर। जैन मंदिर ये भी दोस्तों कहाँ पर आपका, ये आपका अम्बाड़ा में, ठीक है। और एक है दोस्तों 13वां अशोक की लाट मीनार। ये भी दोस्तों कहाँ आपकी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पर्यटन स्थल थे आपके जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जिला आपका आज तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कल ना जरूर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसके एक तो महान व्यक्तित्व रह गए, ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए। और बस इसमें दो ही टॉपिक रह गए, एक तो महान व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आपका सिटी का पेपर बहुत दूर है, तो इसलिए सभी का रिक्वेस्ट है भाई कि आप तैयारी रेगुलर कर दे रहो, ठीक है। यदि आप 3-4 घंटे भी डेली दोगे, 3-4 घंटे, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो से मतलब जिनकी बढ़िया तैयारी है, ठीक है। लेकिन जो अभी 12th कर रहे, जिन जो 1 साल हो गया तैयारी करते हैं, या फिर जो अब आगे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी भाई अपनी तैयारी बढ़िया रखो। तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन में बहुत बालक हैं और बहुत ऐसे हैं भाई जो से 1-1 2-2 नंबर तक रहे हुए हैं। तो वो अपने कंपटीशन में नहीं जाने देंगे, उनकी बराबरी करनी है तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे यदि आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि वही नोटिफिकेशन का पार्ट देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपने ज़्यादा तकलीफ हो उसका, क्योंकि एकदम इतना सिलेबस कवर करना बहुत औखा हो जाएगा। तो आराम आराम से जो है आप सिलेबस कवर करे जाओ, तो आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाओगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम, जय गौ माता।